हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम एसएससी सीजीएल ऑफिस सुपरिटेंडेंट कहीं ना ट्रेंडिंग पोस्ट बनती जा रही है। क्यों? क्योंकि इसमें नॉर्थ इंडिया में काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और सबसे इंपॉर्टेंट कि प्रत्येक कैंडिडेट, देखिए मैंने बताया था ना, जब पोस्ट प्रेफरेंस आएगा तो बहुत से कैंडिडेट पोस्ट की बजाय क्या मांगेंगे, अपना होम स्टेट। और होम स्टेट अगर आपको मिल जाता है, एक रैंक नीचे भी मिल जाता है, तब भी बच्चे कहीं ना कहीं उसके लिए लाइक करेंगे, मतलब वो पसंद करेंगे। और इसी वजह से कहीं ना कहीं अब की बार जो जीएसटी इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, हालांकि कम है, 1300 प्लस के आसपास है, वो उसमें जो और कैंडिडेट है ना जिनके मार्क्स कम है उनके भी चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन सबसे ज्यादा किसके चांसेस हैं? जो कैंडिडेट अच्छे रैंक में है लेकिन उसके बावजूद भी चाहते हैं अपना होम कैडर, तो इसलिए उनके लिए जो नॉर्थ में वैकेंसी आज उसके आसपास हम परसेंटाइल कितने होने वाला है, मतलब आपका कितने परसेंटाइल होना चाहिए और रैंक कितना होना चाहिए, जिसके बेसिस पर आपको ये पोस्ट मिले। देखें, टोटल वैकेंसी 6770 है लगभग प्लस के आसपास। और नॉर्थ इंडिया में जिसमें इंपोर्टेंट दिल्ली, और दिल्ली में तो सभी चाहते हैं, दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, कानपुर, जयपुर और पटना, ये नॉर्थ इंडिया के जो सेंटर है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि केवल यही वैकेंसी तो और भी है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में जो कैंडिडेट चाह रहा है, जैसे आप हरियाणा से हैं तो आप दिल्ली चाहेंगे, जयपुर चाहेंगे, अगर नहीं मिलते हैं दोनों तो चंडीगढ़ चाहेंगे, तो इस तरह के। और जो यूपी आसपास है, हिमाचल के आसपास है, वो ये चाहेंगे। तो इस तरह ये वैकेंसी है जो करते कैंडिडेट ये चाहेगा कि मैं इन पोस्टों के लिए ये होम कैडर चुनूं। और लगभग दिल्ली के लिए देखें 867 वैकेंसी है, दूसरे नंबर पर मुंबई के बाद सबसे ज्यादा वैकेंसी, उसके बाद चंडीगढ़ में देखें 628 वैकेंसी, लखनऊ में 181, कानपुर में 176, जयपुर में 136 और पटना में 110। तो दिल्ली में सबसे ज्यादा वैकेंसी, मतलब महाराष्ट्र के बाद, मुंबई के बाद 867 दूसरे नंबर पर। और ज्यादातर कैंडिडेट क्या चाहेंगे, जिनके अच्छे मार्क्स हैं वो भी प्रेफरेंस क्या बनेंगे, ऑफिस सुपरिटेंडेंट। और कहां की? दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में इसके बाद आपको क्या बनेगा, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। वो अगली बार भी चेक कर लिया जाएगा कि क्या बनना चाह रहे हैं क्या नहीं, सीजीएल फॉर्म भर के। लेकिन अब की बार तो कहीं ना कहीं पक्का ये करें कि दिल्ली मिले, या दिल्ली या नॉर्थ इंडिया में। तो इसलिए आपके क्या रैंक होना चाहिए, क्या परसेंटाइल होना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम का जो होगा, अब क्योंकि क्या है, एग्जाम एक ही शिफ्ट में है, तो अब ये तो अलग पॉइंट है ही नहीं कि कहीं नॉर्मलाइजेशन काम करेगा। वो तो मैंने बता ही दिया था, नॉर्मलाइजेशन काम तो करेगा ही नहीं। हाँ, रॉन्ग क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन रॉन्ग क्वेश्चन आपकी बार इतने हैं नहीं। आपने देखे जब भी जितने भी नई कंपनी ने एग्जाम लिए हैं, उसमें एक भी इतने ज्यादा क्वेश्चन रॉन्ग नहीं आए। अब मेन पॉइंट पर आते हैं, क्योंकि ये 4200 ग्रेड पे की वैकेंसी है, पोस्ट है, और 4200 ग्रेड पे के बाद 4600 ग्रेड पे है। तो आपका रैंक कितना होना चाहिए? सबसे पहला तो रैंक, और उसके बाद परसेंटाइल, क्योंकि पेपर क्या है, एक ही शिफ्ट में है, तो कंप्लीट जो 1,30,000 प्लस कैंडिडेट हैं वो सारे एक साथ ही बैठेंगे। अब चेक कैसे करेंगे? जब आप कोई भी मॉक दे रहे हैं तो कहीं पर लगभग 50,000 प्लस कैंडिडेट जहां पर मॉक दे रहे हैं, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि मेरा मॉक में कितने नंबर आ रहे हैं, मतलब परसेंटेज कितना है, परसेंटाइल कितना है, रैंक क्या है। तो उसी पर आप आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट वहीं पर है, मेन कैंडिडेट जो एग्जाम दे रहे हैं, जिनको लगता है कि हाँ मुझे मार्क्स लेना है टॉप में, उनके लिए। तो आपके कितने आ रहे हैं, 10,000 रैंक आ रहा है, 20,000 रैंक आ रहा है, 5,000 रैंक आ रहा है, 2,000 रैंक आ रहा है, और वो लगातार आ रहा है। ऐसा नहीं कि केवल 2 में आया उसके बाद 10 और दिया आपने, उसमें आपको 2,000 रैंक से आप 20,000 रैंक आ रहे हैं। तो इसका अर्थ ये क्या हो गया, फिर ये रैंक नहीं माना जाएगा। इसका मतलब आपको कॉन्स्टेंटली वो रैंक आसपास है। क्लियर? तो लगभग रैंक की बात करूं मैं, देखें यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, तो ये जो रैंक है इनके और इनका परसेंटाइल है, वो बहुत डिपेंड करेगा आपको कि अभी, क्योंकि लगभग 1,30,000 में आप ये मान सकते हैं कि देखें प्रत्येक कैंडिडेट चाहता है कि मेरे को भी सिलेक्शन मिले, लेकिन कितने रैंक पर है, कितनी उसकी वैल्यू है, मतलब वो कितना अच्छे अटेम्प्ट कर पा रहा है, ये इंपॉर्टेंट। और पेपर के दौरान अटेम्प्ट कर पाएगा, क्योंकि पेपर में आपको ये पता है पेपर का लेवल क्या होने वाला है।
अच्छा खासा पेपर का लेवल होने वाला है। ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत सिंपल होगा और कहीं ना कहीं बहुत इजी होगा, आप आराम से कर पाएंगे। इसलिए बहुत से बच्चे जो ये समझ पा रहे हैं कि हम अच्छे लेवल पर जा रहे हैं, मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं रुकावट डाल रहा है, तो उनके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट ओसवाल बुक्स अभिनव मैथ्स सिलेक्शन बुक फर्स्ट, इसमें देखिए एसएससी सीजीएल सीएचएसएल प्री और प्लस मेन दोनों के लिए है। हाईली रिकमेंडेड फॉर अपकमिंग एग्जाम्स, बाइलिंगुअल है, अभिनय शर्मा मैथमेटिक्स के उन्होंने द्वारा बनाई हुई और ओसवाल पर मिलती है ये बुक। और क्या है इसमें देखिए, प्रत्येक जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना, नए टाइप के क्वेश्चन इस एडिकेटिव बेस पे उसमें दे रखे हैं और इसके सामने प्रत्येक क्वेश्चन के सामने क्या है, बार कोड। जैसे आप क्वेश्चन पर जाते हैं वो क्वेश्चन नहीं आता क्योंकि समय इतना है नहीं, तो आप उस बार कोड पर जाएंगे, बार कोड वो डायरेक्ट उस क्वेश्चन पर लेके जाएगा, उस वीडियो पर, और उससे आप क्वेश्चन सोल्व कर देंगे मुश्किल से 2 से 3 सेकंड के अंदर समझने के बाद। तो इसलिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है प्रैक्टिस के मायने में। और अगर आप इस बुक को, हमने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है इसका कोड, अगर वो कोड यूज करते हैं तो आपको 50% तक क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। अब मेन पॉइंट पे आता हूं, इसकी रैंक। तो यूआर में देखिए रैंक लगभग आपकी 7500 के आसपास होनी चाहिए, मतलब यूआर में 7500 रैंक होना चाहिए आपका, तभी आपको क्या मिल पाएगा, परसेंटाइल बेसिस मिल पाएगा। दूसरा, ओबीसी में लगभग आपका 10,000 रैंक होना चाहिए। और मैं किसकी बात कर रहा हूं, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, जो 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है और कहीं ना कहीं अब ट्रेंडिंग है, और आपको क्या मिल पाएगा, इसी के बेसिस पे आपका होम स्टेट मिल पाएगा। क्योंकि दिल्ली में जैसे ही पोस्ट ज्यादा होंगी तो तुरंत प्रत्येक बच्चा जिनके मार्क अच्छे हैं वो भी टूट पड़ेगा। एएसओ के बाद सबसे इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं यही है अगर होम कैडर की आप बात करते हैं। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में देखें लगभग 9500 के आसपास आपका जो रैंक है ना वो, तो इसका अर्थ ये कि आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। और ये इनके आसपास के रैंक है, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट आपका 9500 आ रहा है अभी ईडब्ल्यूएस से, नहीं, वो टोटल का। अभी तो देखिए मैं ये कह रहा हूं, अभी 1,30,000 बच्चे कहीं नहीं मिल पाएंगे। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर मॉक दे रहे होंगे वहां पर 1,30,000 बच्चे नहीं होंगे, बट आइडिया आपको लग जाएगा कि कितने आपके हैं। उसके बाद एससी में 15,500 के आसपास आपका रैंक होना चाहिए और एसटी में 16,000। और ये आपको पता है जैसे जैसे रैंक बढ़ता जाएगा उसके बाद यूआर कैंडिडेट की संख्या घटती जाती है। केवल यूआर कैंडिडेट की संख्या पहले होती है टॉप में, उसके बाद घटती जाती है, बाकी वहां पर यूआर मिलेंगे नहीं आपको। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी बढ़ती जाएगी। अब मैं बात करूं यहां पर रैंक परसेंटाइल पर। अब परसेंटाइल अगर आपके अगर 91 परसेंटाइल के आसपास आपका आ रहा है, 91 परसेंटाइल के आसपास आ रहा है, तो आप बिल्कुल ये जब भी पेपर देते हैं ना, मॉक दे रहे हैं उसमें, तो 91 परसेंटाइल पे, ऐसा नहीं है कि केवल 20 वहां पर 10,000 कैंडिडेट हैं और आपने 90 परसेंटाइल किया, वो नहीं, लगभग 50 प्लस कैंडिडेट होंगे ना, 50,000 के आसपास, उससे ज्यादा, तभी कहीं ना कहीं आपको आइडिया लगेगा कि वास्तव में यही क्या है, मेन पॉइंट है जहां पर मेरे को इतने परसेंटाइल लेके आना पड़ेगा। तो और वो भी एक के लिए नहीं, लगभग आप तीनों के लिए, मतलब यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, और जिन कैंडिडेट के करीबन इससे थोड़े से कम भी हो रहे हैं, जैसे मानो यहां पर 86 परसेंटाइल के आसपास है, तो देखिए वो भी ऐसा नहीं है कि केवल यही लाइन में है, बट वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सेफ हैं। और ये अभी थोड़ा सा कहीं ना कहीं देखिए मिल जाएगा, हो सकता है मिल भी जाए, बट आपको होम कैडर नहीं मिल पाएगा। इसलिए तो 86 के आसपास, 86, 87 भी हो जाए, बट कहीं ना कहीं 91 तो बिल्कुल क्या होगा, सेफ होगा। लेकिन 91 परसेंटाइल लेके आना बहुत टफ कार्य है। हालांकि ये तो टॉपर भी होंगे, जो फर्स्ट रैंक पर आएगा वो 4 क्वेश्चन सही होंगे, किसी के 4 क्वेश्चन गलत हो गए, उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे रैंक हो जाएगा। बाकी आपका क्या ड्रीम पोस्ट है वो जरूर कमेंट्स करें, और अगर सेटिस्फाई है तो जरूर कमेंट्स करें कि हाँ वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव था।